हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन मेट। मैं अभी विक्की और आज हम बात करेंगे अथॉरिटी के बारे में। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी: लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी और फंक्शनल अथॉरिटी। इस वीडियो में हम जानेंगे अथॉरिटी का सिंपल मतलब क्या होता है, लाइन अथॉरिटी क्या होती है, स्टाफ अथॉरिटी का क्या रोल है और फंक्शनल अथॉरिटी कब और कौन सा सिस्टम में यूज होती है और क्यों यूज होती है। इन तीनों के एग्जाम्पल्स और डिफरेंसेस को भी हम समझेंगे और कौन सा अथॉरिटी किस टाइप के सिस्टम में यूज होता है, इन सभी को हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अथॉरिटी का बेसिक मतलब क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू मेक डिसीजन एंड गिव ऑर्डर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी व्यक्ति के पास राइट होता है कि वो दूसरों को गाइड करे, सुपरवाइज करे या उनसे काम करवा सके, उनके पास अथॉरिटी होती है। अब आइए समझते हैं अथॉरिटी के तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स। इनमें सबसे पहले आता है लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी क्या होती है? लाइन अथॉरिटी का मतलब होता है डायरेक्ट अथॉरिटी ओवर सबऑर्डिनेट्स, जिसमें एक क्लियर कमांड चेन होती है। ये वो लोग होते हैं जो कोर ऑपरेशंस का हिस्सा होते हैं, जिसमें प्रोडक्शन, सेल, सर्विस। एग्जांपल के लिए फैक्ट्री में प्लांट मैनेजर, प्रोडक्शन हेड, सुपरवाइजर, वर्कर, ये लोग डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हो। उनके पास फुल कंट्रोल होता है अपने सेक्शन का। की पॉइंट्स क्या है इसके? हायरार्की का बैकबोन होता है ये, डिसीजन मेकिंग डिफेक्ट करता है और रिजल्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होता है। दूसरा आता है स्टाफ अथॉरिटी। स्टाफ अथॉरिटी क्या होता है? स्टाफ अथॉरिटी का रोल है सपोर्ट और एडवाइस देना। ये लोग एक्सपर्ट होते हैं लेकिन उनके पास डायरेक्ट ऑर्डर देने का पावर नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए एचआर मैनेजर, लीगल एडवाइजर, फाइनेंस ऑफिसर, ये सारे जो है बस एडवाइस दे सकते हैं, ये डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देते। ये लोग काम डायरेक्ट नहीं करवाते बल्कि गाइडेंस देते हैं कि काम कैसे होगा, क्या सही होगा, क्या पॉलिसीज फॉलो करनी है, ये सारी चीजें। की पॉइंट्स क्या है इसके? एडवाइजरी रोल, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग में मदद करते हैं ये लोग। तीसरा आता है फंक्शनल अथॉरिटी। फंक्शनल अथॉरिटी क्या होती है? फंक्शनल अथॉरिटी का एक स्पेशल टाइप की अथॉरिटी होती है जिसमें किसी डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट को लिमिटेड डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एग्जाम्पल के लिए सेफ्टी ऑफिसर को पूरा राइट होता है किसी भी डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन करने का और तुरंत काम रोक देने का अगर सेफ्टी इशू हो तो। ये अथॉरिटी टेम्पररी या लिमिटेड होती है बट इफेक्टिव होती है क्रॉस डिपार्टमेंट सिचुएशन में। की पॉइंट्स क्या है कि स्पेसिफिक टास्क या फंक्शन के लिए ये होते हैं। दूसरा, क्रॉस डिपार्टमेंट अप्लीकेबल होता है, यानी किसी भी डिपार्टमेंट वो इंटरफेयर कर सकते हैं। हाइब्रिड ऑफ लाइन एंड स्टाफ, ये दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, लाइन अथॉरिटी को भी और स्टाफ अथॉरिटी को भी। तो लाइन अथॉरिटी एक काम का कैप्टन जो फील्ड पर डिसीजन ले सकता है। स्टाफ अथॉरिटी एक कोच जो स्ट्रेटेजी बनाता है और फंक्शनल अथॉरिटी एक अंपायर जो सब पर रूल अप्लाई करता है। कौन सा अथॉरिटी सिस्टम में कब यूज होता है? लाइन अथॉरिटी हर फॉर्मल स्ट्रक्चर का बेस होता है। स्टाफ अथॉरिटी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होता है और फंक्शनल अथॉरिटी स्पेशल केसेस में यूज होती है जैसे सेफ्टी, फाइनेंस, ऑडिट, इटीसी। सो फ्रेंड्स, आज हमने समझा लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी और फंक्शनल अथॉरिटी के बारे में। तो उनका इम्पोर्टेंस और फैक्ट भी हमने समझ लिया है, एक सिस्टम में क्या रोल होता है इनका। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किस टाइप की अथॉरिटी प्रेफर करते हैं और क्यों। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें योर क्वेश्चन मेट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।